Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Student, this is मोहम्मद अतीक, केमिस्ट्री 10th क्लास। उसका चैप्टर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। और लास्ट हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका था। और अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर हमारा 3, बुक का वैसे चैप्टर नंबर 3 और यूनिट का जो नेम है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यूनिट नंबर जो है वैसे वो 11 बनता है। ठीक है, क्योंकि हमारी 9 से होती है ना, 9th में 8 चैप्टर्स और फिर वो यहाँ से 9 से काउंटिंग करते हैं, वैसे यूनिट नंबर 3 बनता है ये। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बेटा होता है, पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का तो मतलब होता है केमिस्ट्री, केमिकल रिएक्शन। ऑर्गेनिक से मुराद था कि जो लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनने वाले जानवरों को कंपाउंड का मुताला क्या कहलाता था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था ये बर्ज़िलियस का था। ठीक है, उसी के जो स्टूडेंट थे एक, उनका नाम था वोलर, और वोलर ने ये प्रूव किया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हम उनको ना सिर्फ जानवरों में देख सकते हैं बल्कि हम अपने बलबूते पे इसे लैब में भी तैयार करवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको लैब में भी तैयार करवा सकते हैं। और इसको उसने बोला था कि वाइटल फोर्स थ्योरी, क्योंकि जानवरों के जो है जिस्म में एक ख़ास क़ुव्वत पाई जाती है जिसकी बेस पे जानवर ही इन्हें तैयार कर सकते हैं, हम इन्हें लैब में तैयार नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट था बेटा, उसकी बेस के ऊपर बहुत सारे जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने ये जो है ना तैयारी वो करना ही छोड़ दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड के, कि हम इसे तैयार ही नहीं कर सकते। लेकिन वोलर ने जो था वो पहली बार अमोनियम साइनेट से जो है यूरिया को तैयार किया और उसने वोलर थ्योरी के कंसेप्ट को ख़त्म कर दिया। फिर इस वजह से इसका नाम चेंज, इसकी नाम तो वही रहा, डेफिनेशन चेंज कर दी कि वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन का मुताला करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस तरह इसकी डेफिनेशन बनी, स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, i.e. चूँकि कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड को क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। उनका मुताला क्या कहलाएगा आपके पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि कार्बन और हाइड्रोजन की या हाइड्रोकार्बन की स्टडी को क्या कहेंगे बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा ना, एक बात मैं आपको बताऊं कि हमारे पास ना बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ओवरऑल भी केमिस्ट्री में हमारे पास कार्बन को बड़ी अहमियत दी जाती है। उसकी ये वजह है कि हमारे पास आज तक जो डिस्कवर कंपाउंड हैं वो तकरीबन 20 मिलियन है। 20 मिलियन हमारे पास कंपाउंड डिस्कवर्ड है, और 20 मिलियन में से 95% कंपाउंड, यानी कि 100 में से 95, जो 100 में से 95 ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें क्या पाई जाती है, कार्बन पाई जाती है। 25 मिलियन में से 95% जो है कंपाउंड, उसमें क्या पाई जाती है, कार्बन पाई जाती है। तो कार्बन इतनी ज़्यादा कसरत से पाई जाती है, और कार्बन में भी, कार्बन के आप आइसोटोप पढ़ के आए हो 9th क्लास में, कार्बन में भी कार्बन जो है वो 12 पाई जाती है। 14 रेयर है, 6 12, कार्बन 12 बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और कार्बन जो 12 होती है ये 98.8% पाई जाती है। कितनी परसेंटेज में पाई जाती है, 98.8% पाई जाती है। ठीक होगा बेटा, यहाँ तक बातें चलें। अब हमने ये बात कर ली कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो स्टडी ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले इसको सिर्फ जानवरों में डिस्कस किया जाता था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कसरत में पाई जाती है। वोलर ने इसे लैब में तैयार कर दिया, हमने बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड करे, एंड दैट्स इट।
अब ये जो कार्बन है ये नेचर के अंदर इतना ज़्यादा क्यों पाया जाता है, क्या वजह है कार्बन की कि नेचर के अंदर बहुत कसरत से पाया जाता है। मैंने आपको बताया ना 20 मिलियन कंपाउंड में से 95 ऐसे कंपाउंड हैं, 95% कंपाउंड के अंदर क्या पाया जाता है, कार्बन पाई जाती है। दुनिया का और कोई एलिमेंट इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं पाया जाता जितना कि कौन पाया जाता है बेटा आपके पास से, कार्बन। अब ये जो कार्बन है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उस प्रॉपर्टी में हम कहते हैं टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा का मतलब हो गया 4, वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी इसकी 4 है, यानी कि ये एक वक्त के अंदर क्या करती है, 4 एटम के साथ बॉन्ड बना सकती है। एक वक्त में क्या कर सकती है, 4 एटम के साथ बॉन्ड बना सकती है। और जब हमने ये देखा कि कार्बन 4 एटम के साथ बॉन्ड बनाती है, उस वक्त हमें हाइड्रोजन का पता था, ऑक्सीजन का पता था, नाइट्रोजन का पता था, लेकिन कार्बन का जब हमने देखा कि कार्बन जनाबे वाला 4 बॉन्ड बना लेती है। फिर कार्बन के जो ग्रुप के एलिमेंट है उसमें हमने एक और एलिमेंट भी पाया, उसको हम कहते हैं सिलिकॉन। हमने सिलिकॉन को देखा जनाबे मन, सिलिकॉन भी 4 ही बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन सिलिकॉन इतना ज़्यादा नहीं पाया जाता जितना कि कौन पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। उसके पीछे जो वजह आई ना, जो इस कॉन्सेप्ट के पीछे आई कि जी सिलिकॉन और कार्बन की सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है जी, इसके भी 4 बॉन्ड, इसके भी 4 बॉन्ड, लेकिन ये कम क्यों, ये ज़्यादा क्यों, उसको बेटा हम कहते हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन साइंस के अंदर न्यू टर्मिनोलॉजी हमें लेके आए हैं, किसके लिए, कार्बन के लिए, और वो क्या है, कैटिनेशन। कैटिनेशन को बेटा हम डिफाइन करते हैं सेल्फ लिंकिंग ability of कार्बन। कार्बन की एक एबिलिटी है कि कार्बन के साथ बॉन्ड बना के फिर उसके साथ बना के लंबी लंबी चेन बनाते हैं। सर जी सिलिकॉन भी तो सिलिकॉन के साथ मिलता है, हाँ जी जी मिलता है, सिलिकॉन के साथ वो अगले सिलिकॉन के साथ मिल के लंबी चेन बनाता है, मैंने कब कहा नहीं बनाता है, लेकिन इसकी चेन उतनी साइज में लंबी नहीं होती जितनी कि कार्बन बना जाता है। समझ आइए, यानी कि सिलिकॉन भी 4 बॉन्ड बनाता है, वो भी लंबी चेन बनाता है, लेकिन कार्बन की जो चेन है वो सारे कंपाउंड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है चेन, जबकि आपके पास जो सिलिकॉन है इसकी इतनी नहीं लंबी चेन पाई जाती। तो इस वजह से भी कार्बन क्या है, नेचर में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक हो गया यहाँ तक, चलिए जी नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा आपका जो एक फिनोमिना और ऑर्गेनिक कंपाउंड शो करते हैं उसको ज़रा देखते हैं। आइसोमेरिज्म, ठीक होगा। आइसो का मतलब होता है सेम, मर का मतलब होता है फॉर्म, फॉर्म्स को कहते हैं, उनकी फॉर्म सेम होती है, ठीक होगा। आइसोमरिज्म जो होते हैं बेटा ये एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो सेम फॉर्म के होते हैं, ठीक होगा, लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं। इसकी मैं डेफिनेशन यूँ करूँगा, आइसोमरिज्म कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका फार्मूला मॉलिक्यूलर सेम होगा बट डिफरेंट इन arrangement of atoms।
मालिक्यूलर फार्मूला इनका सेम, लेकिन एटम की अरेंजमेंट क्या होगी बेटा, वो डिफरेंट होगी। कैसे, अभी समझा देते हैं जी। मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए, ब्यूटेन की ले लेता हूँ। हाँ जी, ब्यूटेन की लेता हूँ, फिर दूसरों की ले लेता हूँ। ब्यूटेन का फार्मूला था C4H10। C4H10 इसका मतलब है कार्बन की 4 चेन, 1 2 3 4, हाइड्रोजन यहाँ पे लगेंगे। इन सब पोजीशन में मैंने हाइड्रोजन लगा दिए हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और इन सारी जगह पे हाइड्रोजन आ गए। कार्बन की एटम है, लंबी सी चेन बनाई 4 कार्बन वाली, उसको क्या नाम दिया, ब्यूटेन का। लेकिन ब्यूटेन में भी क्या नाम दिया, एन ब्यूटेन, ऐसी ब्यूटेन जो क्या होगी, स्ट्रेट, एन यूज़ किया जाता है स्ट्रेट चेन के लिए। किसके लिए बेटा, स्ट्रेट चेन के लिए एन वर्ड यूज़ किया जाता है। यही कंपाउंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ C4H10, 1 2 3, यहाँ पे एक बना लें, H3, एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4, और एक यहाँ पे कार्बन गिने जरा, 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 कितनी बन गई आपके पास, हाइड्रोजन आ गई। यहाँ पे कार्बन गिने 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन गिने 3 3 6 3 9 और 1 10, और 10 क्या है, हाइड्रोजन है। मॉलिक्यूलर दोनों के सेम, स्ट्रक्चर्स में फ़र्क है। इसको आप बोलते हैं ब्रांच्ड, और ब्रांच के लिए आप क्या बोलते हैं वर्ड, आइसोब्यूटेन। क्या वर्ड बोलेंगे इसके लिए, यूज़ करेंगे आइसोब्यूटेन। आइसो का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रांच। अब देखिए मॉलिक्यूल सेम है, मॉलिक्यूल में एटम भी सेम है, लेकिन उनकी शेप के अंदर जो उनका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर फ़र्क आ गया। अब ये एन और आइसो एक दूसरे के आइसोमर लगेंगे, आइसोमर। इस अमल को आइसोमरिज्म कहते हैं। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, आइसोमरिज्म बोलते हैं। यहाँ तक बेटा बात समझ आ गई। चलें जी, इसी तरह एक और एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको जो है वो और मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इसके अलावा जी मैंने एग्जांपल ली पेंटेन की, C5H12 बनाया जी मैंने। पहला 1 2 3 4 5 जो कि सीधा सीधा था, H2 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 H3। फिर मैंने इसका एक ब्रांच बनाया, 1 2 3 4, 5वीं मैंने यहाँ पे लगा देता हूँ, H3 H2 यहाँ पे एक बॉन्ड ज़्यादा हो गया, ठीक हो गया। एक यहाँ पे बनाता हूँ जी, CH3 CH3, 3 6 9 12 हाइड्रोजन पूरे, बाकियों के आप खुद अकाउंट कीजिएगा। कार्बन भी आपने सबने की अकाउंट करनी है, और सबकी आपने क्या मालूम करनी है, हाइड्रोजन। जो पहली ऐसे है N पेंटेन बोलेंगे, इसको दूसरी के अंदर ब्रांच है तो इसका हम बोलेंगे आइसो पेंटेन, और इसको हम क्या बोलेंगे, न्यू पेंटेन। न्यू पेंटेन कब बोलेंगे, जब कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन मौजूद ना हो और कार्बन को सराउंडिंग से उन्होंने घेरा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, न्यू पेंटेन। बल्कि ये NEO वाला न्यू है, ये रनिंग में जो है NEW, न्यू पेंटेन बोलेंगे। अब देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका सेम होगा, स्ट्रक्चर सबके डिफरेंट हैं। ज़ाहिर है स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो इनके रिएक्शन के रेट भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये वाला इसका आइसोमर कहलाएगा,
ये वाला इसका आइसोमर कहलाएगा, यानी कि ये तीनों आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, आइसोमर कहलाएंगे, आइसोमर कहलाएंगे। और इस अमल को, जिस अमल के तहत ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करके ऐसे शेप बनाते हैं अपनी, इस अमल को बेटा आप क्या बोलेंगे, आइसोमेरिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, आइसोमेरिज्म बोलेंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? चलें जी, ज़रा अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपने चलते हैं कि इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी है। एक तो आइसोमेरिज्म हो गया ना, अब इसके अलावा ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो कार्बन को अपनी जो अबंडेंस है, इतना नेचर में डाइवर्स होने पर क्या और चीज़ फोर्स करती है। चलें जी, वो जो है कार्बन की प्रॉपर्टी है, जो मल्टीपल बॉन्ड बनाना, मल्टीपल बॉन्ड्स को बनाना, वो है कार्बन की प्रॉपर्टी। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैं अगर कार्बन के बारे में बात करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कार्बन है, उसने कार्बन के साथ कार्बन के साथ कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। अब ये जो बॉन्ड है कार्बन का इनके साथ, ये वो चेंज कर लेती है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है ना, वो यहाँ पर डबल बॉन्ड भी बना सकती है, ट्रिपल भी बना सकती है, यहाँ पे भी डबल बना सकती है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकती है, यहाँ पे भी क्या बना सकती है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकती है। ना सिर्फ ये कि कार्बन के साथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखती है, बल्कि कार्बन क्या करती है, नाइट्रोजन के साथ भी ट्रिपल बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखती है। इसी तरह और कंपाउंड की मैं बात करता हूँ जी, कार्बन जो होती है वो ऑक्सीजन के साथ क्या बना लेती है, डबल बॉन्ड बना लेती है। बन गया ना बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन का कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बन गया, डबल बना सकती है, सिंगल बना सकती है, लेकिन चार बॉन्ड नहीं बना सकती। तो ये भी चीज़ है कि वो जी डबल बॉन्ड बना लेती है, ट्रिपल भी बना लेती है। उसको जितनी, अब कई ऐसे स्पीशी हैं जिनको डबल बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिलता, वो अपना वेट करते रहे। फॉर एग्जांपल है जी, मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल जस्ट एग्जांपल देने लगा हूँ, 100% नहीं कह रहा। फॉर एग्जांपल है जी ऑक्सीजन है, इसको जी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं बाहर से। अब ये क्या वेट करे, एक इलेक्ट्रॉन वाला एटम आया इसके साथ, और ये क्या वेट करेगी जी, मैं जी एक ही बॉन्ड बना सकती हूँ, मैंने दूसरा बॉन्ड नहीं बनाना। लेकिन कार्बन ऐसा नहीं करता, वो कहता है तू 2 को छोड़ दो, तू क्या 3 का सौदा करना, चल तू तीसरा भी इलेक्ट्रॉन ले ले। कार्बन ऐसे बॉन्ड बनाता है, जबकि ऑक्सीजन ऐसे बॉन्ड नहीं बना सकती, वो 2 मैक्सिमम बनाएंगे, ठीक है। और ये क्या करती है, ये कहता है जी चलो जी 3 भी बना ला, कोई मसला नहीं, तू यहाँ पे बॉन्ड बनाने वाला बन, मेरे पास इलेक्ट्रॉन बड़े मौजूद हैं, मैं तुम्हारे साथ बॉन्ड बना लूँगी। तो ये भी उसकी प्रॉपर्टी है, किसकी, कार्बन की, कि वो इतने मल्टीपल बॉन्ड बना सकती है। क्या कर सकती है, मल्टीपल बॉन्ड बना सकती है। तो ये था बेटा ऑल अबाउट के कार्बन के जो कंपाउंड हैं वो इतनी ज़्यादा अबंडेंस क्यों है, क्यों इनकी इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मशहूर हैं और इतने ज़्यादा नेचर में क्यों पाए जाते हैं। अब ज़रा हम इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ओसी लिख रहा हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। अच्छा बेटा एक बात याद रखनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि ये अक्कर कहाँ पे करते हैं, अक्रेंस कहाँ पे इनकी, ये कहाँ पर मौजूदगी, कहाँ पर मौजूद होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इनको डिस्कवर किधर किया गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए भी कहाँ जाते होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। आखिर ऐसे तो नहीं कॉन्सेप्ट बन गया था ना कि ये पाए लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाते हैं जी, ऐसे तो वाइटल फोर्स थ्योरी नहीं ना आ गई थी। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कहाँ पे पाए जाते हैं बेटा, आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर जी हम बात करते हैं इनके दरमियान बॉन्ड की, नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड में बेटा अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखोगे ना और कार्बन को ज़्यादातर देखोगे तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाती है,
कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, 9th क्लास में आप पढ़ के आए हुए हो। ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है उसे आप क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जैसे मोम है, मोमबत्ती होती है ना, आपके पास कैंडल है, कैंडल के अंदर भी कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो जिनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं बेटा, लो होते हैं। उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होंगे बेटा, लो होते हैं, कम होते हैं। या अमूमन जो है ना, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये वोलेटाइल भी होते हैं। वोलेटाइल से मुराद है, आप यहाँ पे पेट्रोल लेके उसे रखें, वो थोड़ी देर बाद किस में तब्दील हो जाएगा वेपर्स में, और हम मुँह तकते रहने हैं किधर निकल गया ये पेट्रोल। ठीक हो गया। तो ये प्रॉपर्टी किसकी पाई जाती है बेटा, आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड की पाई जाती है कि वो उड़ भी जाते हैं। उन्हें अगर आप रखोगे तो वो जल्दी से उड़ जाएंगे। इस प्रॉपर्टी को वोलेटिलिटी कहते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि व्हाट इज़ द वोलेटाइल लिक्विड, ऐसे लिक्विड जो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या कर जाते हैं बेटा, इवेपोरेट हो जाते हैं, वेपर्स में तब्दील हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वोलेटाइल कंपाउंड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बेटा बात करता हूँ, वो है सॉल्युबिलिटी, उर्दू में कहते हैं हल पजीरी, हल होना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने आपको दिया जी मस्टर्ड ऑयल और कहा जी वाटर में हल करो, एक बोतल में डाल के दे दिया बेटा, आप उसे हिलाते रहो, जोर लगा लो अपना, रोज़े क़यामत तक भी आप उस पर बैठे रहोगे ना उसे हल करने के लिए कि मैं इसको क्या कर लूँ, हल कर लूँ, आप कभी भी उसको हल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है, उसके पीछे एक ख़ास वजह है कि जिसकी वजह से आप उन कंपाउंड को कभी हल नहीं कर सकते। आप अपना ज़ोर लगाओगे, वो आपको ऐसा लगेगा जैसे हल हो गया है, लेकिन हल नहीं होगा। थोड़ी देर बाद इसकी क्या बन जाएगी, लेयर्स बन जाएगी, ऑयल ऊपर आ जाएगा और वाटर नीचे वाली लेयर पे हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा देखो, कभी भी आप जो है वो अपने दुश्मन के साथ जो है वो कभी भी आप लगाव नहीं रखेंगे, कभी नहीं उठना बैठना पसंद करोगे जो आपका जानी दुश्मन होता है, या आप कभी ऐसे बंदे के साथ उठना बैठना नहीं पसंद करोगे जिसको आप पसंद ही नहीं करते। ठीक है, तो आप ऐसा ही समझ लें कि ऑयल और पानी एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अब ऐसा नहीं कहना कि जी पानी इसको पसंद नहीं करता और ये इसको पसंद नहीं करता, नहीं, दोनों ने एक दूसरे को पसंद करते। ठीक हो गया। इस वजह से इनके दरमियान में कोई अट्रैक्शन डेवलप नहीं होती, ना अट्रैक्शन डेवलप होंगी, ना ये पानी में क्या होंगे, हल होंगे, ये कभी भी पानी में हल नहीं होते। ऑर्गेनिक कंपाउंड का यही मसला है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको आप सिंपल बेटा ऐसे याद रख लो, आप पेट्रोल को ले लो, पेट्रोलियम पानी में हल नहीं होगा, पेट्रोल है या पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम जो है उसमें काफ़ी ढेरों केमिकल होंगे, उसमें ईथर भी होगा, उसके अंदर जो है आपके पास डीजल भी होगा, कैरोसिन भी होगा, गैसोलीन भी होगी, हाई ऑक्टेन वाला जो है वो हाई डीजल भी होगा, हाई ऑक्टेन होगा, वो सारे पेट्रोलियम है, वो कभी भी पानी में हल नहीं होगा। क्यों नहीं हल होगा, ड्यू टू नॉन पोलर नेचर। छोटी क्लासेस में आप पढ़ के हैं, सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल है लाइक डिसॉल्व लाइक, जिनकी सेम नेचर होगी वो आपस में मिल बैठेंगे। ठीक है, कोवलेंट है, सॉरी पोलर है, पोलर में हल होगा, नॉन पोलर में हल होगा, जबकि ये जो होता है ये नॉन पोलर होता है, ये वाला जो होता है ये आपके पास पोलर होता है, ये कभी भी एक दूसरे में हल नहीं होंगे। आप जो मर्जी कर लें, जोर लगा लें जितना मर्जी आप। तो सॉल्युबिलिटी का प्रिंसिपल है कि दोनों को या तो पोलर होना चाहिए या दोनों को नॉन पोलर होना चाहिए। जब ये रूल को फॉलो ही नहीं करेंगे तो वो कभी भी उसमें हल नहीं होंगे।
कभी भी इसमें हल नहीं होंगे। नेक्स्ट है बेटा होमोलॉगी। होमोलॉगी क्या कहते हैं कि इनके दरमियान ना बेटा एक सीक्वेंस पाया जाता है। फॉर एग्जांपल मीथेन है, मीथेन एक क्या है, हाइड्रोकार्बन है, CH4 फार्मूला है। उसका जो नेक्स्ट मेंबर है इथेन, उसका फार्मूला है C2H6। प्रोपेन है, उसका फार्मूला है C3H9। 8 है, H8 होगा। अब ज़रा देखें इससे और इस कार्बन, इसमें कार्बन कितनी, एक, इसमें कार्बन कितनी, दो, दो में से एक गया, एक कार्बन बची। इसमें कार्बन कितनी, 6, इसमें कार्बन कितनी, 4, 6 में से 2 गए, 4 के पीछे कितने बचे, 2। नेक्स्ट मेंबर और नेक्स्ट मेंबर के दरमियान तलक देखो, इसके और इसके दरमियान रिलेशन देखो। इसमें कार्बन कितनी, 2, इसमें कितनी, 3, 3 में से 2 गई, एक कार्बन बची। इसमें कार्बन कितनी, 8, इसमें कार्बन कितनी, 6, 8 में से 6 गई तो 2। अब आप ऐसे चलते जाएं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, फिर इसी तरह आप जाएंगे अनडिकेन, डूडिकेन, ट्राई, डिकाई, यूसेन, जहाँ मर्जी तक आप चले जाएं तो आपको एक ही फ़र्क नज़र आएगा कि दो एडजेसेंट एटम के दरमियान डिफरेंस किसका है, CH2 ग्रुप का। इस अमल को आप क्या कहते हैं, होमोलॉगी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा, होमोलॉगी कहते हैं। तो इस तरह से होमोलॉगी का ये फ़ायदा होता है कि आप अगर एक कंपाउंड को जो है वो स्टडी कर लो ना, तो आप उसके सब के मेंबर के बारे में बता सकते हो। फॉर एग्जांपल पहले जो 10 हैं या 15 हैं, आप एक कंपाउंड को डिस्कस कर लो, आप उसके अगले काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड्स को बता सकते हो कि हाँ जी ये कंपाउंड इतने ये प्रॉपर्टी रखता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट ये होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये होगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। क्लियर होगी यहाँ तक बात। चलें जी, नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं आखिरी प्रॉपर्टी के बारे में, और वो है रेट ऑफ रिएक्शंस। ऑर्गेनिक कंपाउंड के ना बेटा रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होते हैं। कोवलेंट के जो होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होते हैं, क्योंकि पहले वो आयनिक फॉर्म में होता है, और ये जो होता है ना ये ज़रा स्लो देता है रेट ऑफ रिएक्शन। इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन क्यों स्लो होते हैं, क्योंकि इसमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कार्बन और हाइड्रोजन है, इसका मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ ऑक्सीजन के साथ, जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ। स्लो क्यों होता है, पहले कार्बन अपना बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ तोड़ेगी, टाइम लगा, फिर उसने ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ तोड़ेगी, टाइम लगा, फिर उसने ऑक्सीजन के साथ बनाना होगा, फिर उस पर टाइम लगा। जबकि आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इधर से थोड़ी उधर जोड़ ली, उधर से जोड़ी इधर जोड़ दी, ठीक हो गया, ऐसे आपस में जोड़ लेते हैं। जबकि ये क्या होता है, इसने पहले बॉन्ड तोड़ना होता है, बॉन्ड तोड़ने पे टाइम लगता है, फिर बॉन्ड बनाने पे टाइम लगता है, और फिर एक ख़ास डायरेक्शन से बॉन्ड बनता है। ऐसे नहीं जाके भी किसी भी सिंध से चिमट जाओ, नहीं, एक ख़ास डायरेक्शन से, ख़ास ओरिएंटेशन से जाके वो बॉन्ड बनता है। जब तक फॉर एग्जांपल कि मैंने कहा ना कि मेरे पास कोई ये चीज़ है, ये कार्बन है जी, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है, तो अगर मैं इसके ऊपर कोई चीज़ लेके आता हूँ, फॉर एग्जांपल एक्स मैंने इस पर ऐड करनी है, तो वो यहाँ से ही आके अटैक करेगी, कभी भी वो यहाँ से अटैक नहीं कर सकती, तो उसको डायरेक्शन तलाश करने में भी टाइम लगेगा ना। तो इसमें से रिएक्शन क्या होते हैं बेटा आपके, स्लो होते हैं। तो बेटा दैट वाज ऑल अबाउट अवर टॉपिक, जिसके अंदर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ा, उसकी वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड और सो अबंडेंट ये पढ़ा, और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने डिस्कस किया। और बेटा इसको याद करें, लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करें। अल्लाह पाक ने आपको एक मौका दिया है अपने आप को संवारने का, तो उसको जो है वो ज़ाया मत करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टाइम हम जो अपना टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला पढ़ेंगे, और आपको असाइनमेंट जो हैं वो यही है आपकी असाइनमेंट आज की, कि आपने ये काम लिखना है और ये जो है आपने मुझे सेंड करना है और मुझे चेक करवा देना है काम। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ मिलेंगे।
अपना ख्याल रखें बेटा, नमाज की जो है वो पाबंदी करें और अमूमन अपने घरों में जो है वो ज़्यादातर अपना वक्त स्पेंड करें। अपना ख्याल रखें बेटा, पढ़ाई पे फोकस करें। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।